जस्ट आज की डेट में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक चीज ये हो रहा है कि जो जमीन है उसका लगातार बंटवारा हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। तो जमीन छोटे हो जा रहे हैं, लेकिन अब लोगों का भरण पोषण किसानों का वहां से संभव नहीं है। तो अभी जानते हैं क्या हो रहा है, जो हम फल उगा रहे हैं, जो सब्जियां उगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम जल्दी से कम समय में कम जमीन पे इतना उगा लें कि हमारा भरण पोषण हो जाए, चाहे वो मैं किसान का ही हूँ। जानते हैं फिर हम क्या करते हैं, गलत तरीके से इनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि इनमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये गलत तरीके का जो है कारोबार किया जा रहा है ना। मैंने देखा है कई यूट्यूब वीडियो देखा, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी होता होगा, लेकिन कुछ तो है ना, होता है नहीं होता है, लेकिन इन एथिकल प्रैक्टिस किया जा रहा है। वो प्रैक्टिस हमारे लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए सीधे जुड़ा हुआ है। मैं खेती नहीं करता हूँ, आप खेती नहीं करते, हो सकता है, लेकिन वो खेती की उपज, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, वो हमारे पास तक आता है। और अगर हमें ये शुद्ध नहीं मिलता तो निश्चित रूप से आप ये बात को समझ लीजिए कि हमें आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही होगा। अब इसमें जो हम खेती नहीं करते तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है कि हम अगर कोई ऐसी बात जानते हैं जिससे खेती की उपज बढ़ सके, है ना, तो मुझे उन किसानों को बताना चाहिए ताकि उनके जीवन में सुधार हो, वो उतने ही खेती से ज्यादा उपज प्राप्त कर सकें, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब किसी का आदमी का पेट भरता रहेगा तो चोरी नहीं करेगा, है ना, या वो एक अच्छा एक मॉरल थोड़ा सा आ जाएगा, मोरलिटी आ जाता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे लोगों की है वो ये है कि हम अभी तक तो यहां तक आए, अब हम पे बैक टू सोसाइटी करें, अपने समाज को वापस दें जो हमने पाया है। तो मैं आपसे कहता हूं, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ किसानों की ही नहीं, आम जनमानस, जो हम फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, ये सभी जो लोग खा रहे हैं, अगर ये जहरीला हो गया तो कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, विभिन्न तरीके के रोग होंगे। ये हम सभी के लिए है क्योंकि उत्पाद तो वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो न सिर्फ हमारा किसान बचेगा, बल्कि हमारा परिवार बचेगा, हमारा समाज बचेगा, हमारा कुटुंब बचेगा, हमारा देश बचेगा। साथ में उन किसान की जो इसको पैदा कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो चलिए साथियों, बताता हूं आपको, आज इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। मोदी केयर ऐसे 3 और प्रोडक्ट्स बनाता है, कुल मिला के 4 प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके बारे में मैं अभी आपको हल्के से बता देता हूं। ठीक है, पहला प्रोडक्ट तो एक्टिव 80 है। क्या है? एक्टिव 80। ठीक है, एक्टिव 80। एक्टिव 80 जो है ये शुरुआती में एक प्रोडक्ट हमारे पास आया था, इसी का एक बड़ा भाई है एक्टिव 80 गोल्ड, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, ये एक्टिव 80 गोल्ड ये जितना काम करेगा वो तो करेगा ही, साथ में इसका एक एडिशनल काम और हो जाता है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मतलब ये चीज जो आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में है, ये एक्टिविटी वाला भी काम करेगा और एक्टिविटी गोल्ड तो है ही, तो इसका बड़ा भाई है। एक होता है एक्टिव जाइम। क्या होता है? एक्टिव जाइम। ठीक, तो एक्टिव जाइम, और एक होता है यह है हमारे, इस तरीके से कुल 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, केवल एक्टिव 80 गोल्ड के बारे में। ठीक है ना, बाकी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों आज जो है मैं आपको जो चीज ये बता रहा हूं बहुत सरल है, हमारे किसानों के लिए बहुत इजी है समझना, कुछ डेमो करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए, जानते हैं ये इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है किसानों के सामने, वो 2 चैलेंज है। ठीक है, पहला है उपज को बढ़ाना है। ठीक है ना, क्या करना है? उपज को बढ़ाना है। साथियों अब मान लीजिए जमीन इतनी है हमारे पास, ठीक, और इसमें उतना ही उपज लेना है ताकि जितना आज के 10 साल पहले हो रहा है या उससे ज्यादा उपज लेना है। अगर हम उतना उपज नहीं लेंगे
तो हमारा भरण पोषण या जो कुछ भी आप कहिए स्टैंडर्ड या जो कुछ भी आप कह सकते हैं वो नहीं हो पाएगा या कम पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतना ही उपज लेने के लिए हम क्या करेंगे, हर साल इसमें फर्टिलाइजर बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइजर बढ़ाते जाते हैं, खाद बढ़ाते जाते हैं। अब पहले साल मान लीजिए 1 बोरी खाद डाले हैं, तो इस बार 1 बोरी या 1.25 बोरी डालेंगे, ठीक है। अगली बार 1.5 बोरी डालेंगे, अगली बार 2.5 बोरी डालेंगे, ऐसे इसमें खाद बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर आप देखे होंगे कि कोई भी किसान नॉर्मली, मैंने जहां तक देखा, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, ठीक है। और आप समझिए कि नॉर्मली खेत में कोई ऐसा नहीं करता कि इस खेत को क्या क्या चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फेट चाहिए, ये चीज हम नहीं जानते हैं। और बिना चेक कराए कोई खेती का मिट्टी चेक नहीं कराता, और कभी कभार लोग करा लेते हैं तो 2-3 साल तक फिर नहीं कराते, ठीक है। तो क्या होता है कि ये चीज जितना उसको चाहिए या तो उससे कम पड़ता है या तो उससे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना उसको नाइट्रोजन चाहिए, कितना पोटास चाहिए, कितना फास्फेट चाहिए, है? तो होगा क्या कि या तो ज्यादा होगा, अगर ज्यादा हुआ तो ये जो आपका खेत है ये बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। और अगर ये कम पड़ गया तो जो है उपज अच्छी नहीं होगी, पौधों के लिए कम पड़ेगा। अब एक आइडियल चाहिए हमको, एक मतलब बीच में चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो। अगर बंजर हुआ तो हमारी खेती की पैदावार धीरे 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 कम होती जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक आइडियल वो मेंटेन रहे, ठीक है ना, कम और ज्यादा के बीच में रहे, न कम हो न तो ज्यादा हो। अब हम कोई ऐसा काम तो करते नहीं, या वहां पे कोई ऐसा इंडिकेटर तो लगाया नहीं है कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। क्या कर सकते हैं? अब आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर गलती से हमने पहले इस खेत को बंजर बना डाला है, ज्यादा ज्यादा डाल दिया इसमें, खेत में हमने ज्यादा ज्यादा डाल दिया, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजर हमने ज्यादा डाल दिया, अब ये बंजर की तरफ जा रहा है। बंजर क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। आपको लगता होगा कि मेरा खेत जो है पैदा दे रहा है, लेकिन वो बंजर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये बंजर नहीं हो रहा होता तो हर साल आपको खाद नहीं बढ़ाना पड़ता है। खाद क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? 1 बोरी जहां लग रहा है वहां 1.25 बोरी फिर अगले साल डाले, फिर 1.5 बोरी डाले, फिर 2 बोरी डाले। ऐसे ही आप देखिए अभी डे बाई डे हमारा खाद बढ़ता जा रहा है, हर हर साल हम उसमें खाद बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या? जमीन वही है, पैदावार वही है, उसी पैदावार को लेने के लिए हमें ज्यादा खाद डालना पड़ रहा है, मतलब खेत क्या हो रहा है? बंजर हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसा काम करेंगे कि अगर कोई ऐसा उत्पाद मिल जाए कि जिसमें पहले से ही जो खाद पड़े हैं, इसको मृदा खाद बोलते हैं, मृतक खाद बोलते हैं, मर जाता है। क्या होता है, जितना पौधा ले गया वो तो ले गया, जो बचा रह गया वो क्या हो गया, इसी खेत में पड़ा है। वो क्या है? इसी खेत में पड़ा है। अब ये क्या होगा, कोई ऐसा चीज अगर हम डाल दें कि इसको ये फिर से पौधे को देने लगे, जो ये खाद पहले से पड़ा है, अगर ये किसी भी तरीके से पौधे को मिल जाए और ये पहले से जो मरा हुआ खाद है, मृदा खाद है, मृतक खाद है, अगर इसका इस्तेमाल हम किसी तरीके से कर लें तो निश्चित रूप से ये बंजर वाली भूमि जो है हमारी, जो ये हर साल जो बंजर हो रहा था खेती, जो हमको हर साल यहाँ पे खाद बढ़ाना पड़ा था, ये अब नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसका डेमो भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। और एक एक करके मैं समझाता जाता हूँ और देखते जाता हूँ, और आप भी देखते जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है, देखिए आज के डेट में चैलेंज क्या है हमारे साथ, जो खेती में चैलेंज है वो ये है कि अगर हम थोड़ी सी भी खेती करते हैं तो आज किसान, कोई भी किसान हो, है ना, हाँ कोई भी किसान हो, क्या करता है कि हमें आप जानते हैं कि वो हल या बैल से खेती अब नहीं होती, मतलब बैलों से जुताई नहीं होता, क्या होता है? ट्रैक्टर से या प्लाऊ से, हाँ। अब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कि जो हल या बैल से खेती नहीं होती, ट्रैक्टर क्या है आपका? 10 टन का ट्रैक्टर है, ठीक है ना। अब ये 10 टन का ट्रैक्टर आपकी खेत में जब जाता है, ठीक है, तो वो बहुत करता है तो 6 इंची 8 इंची वो क्या करता है? जोतता है। मान लीजिए ये आपकी जमीन हो गई, वो आपका हल लगाता है, इतना नीचे तक जोतता है, ठीक। लेकिन आप समझ रहे हैं, ये 10 टन का ट्रैक्टर इस पे चल रहा है, लगातार हर साल कई सालों से चल रहा है,
तो मिट्टी कितनी हार्ड हो गई होगी, कितना टफ हो गया होगा, कितना कड़ा हो गया होगा। होगा क्या कि जब पानी बरसेगा ना, तो केवल ये 6 इंची 8 इंची में तो पानी घुसेगा, उसके बाद इसके नीचे पानी घुसेगा ही नहीं, सोखेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट हो गया, और ये ऊपर वाले हिस्से में जो आपका 6 इंची 8 इंची है, इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये कीचड़ जैसा लंबे समय तक बना रहेगा। तो हमें आपको लगेगा कि हमारे खेत में पानी या नमी बना हुआ, नहीं। पौधों को दोस्तों, बहुत से ऐसे पौधे हैं जहां कीचड़ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ नमी चाहिए। अगर ज्यादा पानी होगा तो उसके बहुत से ऐसे पौधे हैं जो क्या करेगा, उसको, उसके जड़ को सड़ाएगा या उसके वृद्धि में सहायक नहीं होगा। अब क्या हो, अब हमें ये चाहिए कि ये पानी जो ऊपर से बरस रहा है या हम सिंचाई कर रहे हैं, ये काफी नीचे तक चला जाए, 2 फीट 3 फीट नीचे तक चला जाए, ठीक है। अगर ये नीचे तक जाएगा तो आप जानते हैं ये इसकी नमी यहां से यहां तक बरकरार रहेगी, इतना हो जाएगा। लेकिन ये इसलिए संभव नहीं होता है आज के जमाने में, क्योंकि ये हम लगातार बहुत ज्यादा 10-15 टन का ट्रैक्टर लेके हम इसको जोतते जोतते 6 इंच जोत रहे हैं, लेकिन कॉम्पैक्टिंग करते करते दबाते 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 इधर की मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है, अब इसमें पानी जल्दी नहीं घुसता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, पानी इतने दूर ही में ही रहता है, फिर यहीं से पानी ऊपर चला जाता है, वाष्पित हो जाता है। अब हम क्या करें, अब पानी को ढीला करना पड़ेगा, पानी जो मोटा था इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। बहुत इजी है, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है एक्टिवेटी गोल्ड। ध्यान से देखिएगा, जब जब आप इसको पानी भरते हैं, ठीक है, पानी भरेंगे जब, तो आप इसको जरूर अपने पानी के साथ दीजिए। तो क्या होगा, देखिए ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पीने वाला पानी है साधारण। ये मैं 2 गिलास पानी ले लेता हूँ, ठीक है, गुड। दोनों को मैंने बराबर बराबर भर लिया। ये मैंने दोनों को बराबर भर लिया, ठीक। और इसमें एक टेस्ट करने के लिए, डेमो करने की पर्पज से मैंने, देखिए ये कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है, ये एक ही कार्डबोर्ड का मैंने 3-4 टुकड़ा कर लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जब भी काप लीजिए तो ये थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, कई लेयर का होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले। देखिए एक साधारण किसान है जो साधारण पानी से, मान लीजिए ये आपका खेत है, आप इसको पानी में भिगोएंगे तो क्या होगा, एक में मैं एक्टिवेटी मिलाता हूँ, ठीक है। एक किसान ऐसा है जो एक्टिवेटी वाला जो है करता है, खेती में अपना सिंचाई कैसे करता है, एक्टिवेटी मिलाता है, ये बात ना। देखिए मैंने क्या किया, इसमें एक्टिवेटी के कुछ बूंद मिला दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसमें एक्टिवेटी मिला लिया इधर वाले में, ठीक है, और इधर वाले में एक्टिवेटी नहीं मिला है, ठीक है ना। अब देखिए 2 किसान है, क्या कर रहे हैं, मिट्टी में एक ही जैसा खेत है, उसका आधा हिस्सा आप एक्टिविटी वाले से कर रहे हैं और दूसरा वाला बिना एक्टिविटी वाले से कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए मैंने इसमें दबा के रख दिया है, डाल दिया है, ठीक है। आपको वहां से दिख रहा है क्या हो रहा है, कि मैं हटा देता हूं, अब शायद दिख रहा होगा, ठीक है, सामने सामने। देखते जाइए, सेम एक एक्टिविटी है। अब आप देख रहे हैं कि यहां से आपको दिख रहा होगा, है ना, ये अपने लेयर से काफी ऊपर आ गया, जहां तक ये पानी है उसके ऊपर तक भी देखिए ये बढ़ता जा रहा है, देख। लेकिन ये वाला जिसमें हमने पानी नहीं मिलाया है, ठीक है, एक्टिविटी नहीं मिलाया है, सिर्फ सिंपल पानी से ही हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे, ये बिल्कुल वहीं पे जितना इसका लेयर है वहीं पे है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ना कितना ऊपर तक आ गया, दिख रहा है वहां से, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेयर से काफी ऊपर आ गया है ना। अभी देखिए ये ऊपर तक जाता जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस खेत को सिंपल पानी से भर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऊबड़ खाबड़ ये भी कवर हो जाएगा आपका, साथ में ये अंदर तक जाएगा। क्यों अंदर तक जाएगा, इसका एक डेमो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये किसान वाला क्या कर रहा है, ये सिंपल पानी से भरा था, ठीक है ना। तो अब देखिए ये खेत के जो मैं बता रहा था, जो गहराई बता रहा था, ये सिंपली इसमें देखिए मैं लेयर निकाल रहा हूं, देखिए ये, इसमें देखिए ये घुसा ही नहीं, पानी पानी नहीं घुसा ना, देख रहे हैं, ये इसके अंदर से पानी नहीं घुसा, और ये क्या हुआ आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा सूखा है,
है ना। ठीक, अब मैं आगे दिखा रहा हूं ये वाले को, दूसरा वाला जो किसान अपना एक्टिविटी से खेती करता था। देखिए यहां तक तो, ये देखिए इसके बगल में पानी यहां तक है नीचे तक, लेकिन ये कहां तक गया, ऊपर तक। इसका मतलब ऊपर नीचे तो करेगा ही करेगा जितना सिंचाई है, साथ में बहुत अंदर तक इसको क्या कर देगा, गीला कर देगा। आप देखिए पूरा एक एक एकदम पूरा पानी से गीला है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा एकदम गीला कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अंदर तक गहरे तक जाके पूरा बढ़िया से इसकी नमी को बरकरार रखेगा। और आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए सभी गीला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सब लेयर देखिए अलग अलग हो गए बढ़िया से। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी अगर साधारण रूप से इतना आ रहा था सादा पानी, तो एक्टिविटी वाला पानी कहां तक जाएगा, यहां तक। तो इसका मतलब पानी जो लग रहा था, है ना, जो पानी आपका अमाउंट लग रहा था, पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये पानी पतला हो गया। पतला होने की वजह से जो यहां तक रुक रहा था और नीचे तक आ जाएगा। ये यहाँ कीचड़ नहीं बनाएगा, अब ये कीचड़ नहीं बनेगा, बल्कि वही पानी यहाँ तक नमी के रूप में मेंटेन हो जाएगा। और आप जहां 2 सिंचाई 3 सिंचाई करते थे, वहां 1 सिंचाई आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो आपका पानी का पैसा बच जाएगा, जो डीजल बहुत महंगा है अगर डीजल सिंचाई करते हैं तो। ठीक है ना, तो आपका ढेर सारा पैसा बचा देगा। और साथ में पौधे के लिए कीचड़ नहीं बनाएगा, तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि वहां नमी है। तो ये पहला डेमो है। इससे क्या होगा कि अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो क्या होगा, आपके खेत में नमी बनी रहेगी। दूसरा चीज, मान लीजिए बाय द वे, हम लोग जो भी यहाँ पे खेती करते हैं, याद रखिएगा इस वाले के इसमें एक्टिविटी हमने नहीं डाला है, इसमें एक्टिविटी डाला है। ठीक, अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं, अब दूसरा एक डेमो है, एक प्रयोग है, उससे हम बताएंगे कि इसको अगर आप खाद में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपका पौधा है, ये आपकी जमीन है, उसकी जड़ें ये है, इस पौधे की जड़ें ये है। ठीक है, अब क्या हुआ, हम जब छिड़काव कर रहे हैं किसी भी खाद का, जब इस खेत में नमी है ना, और उसी समय नॉर्मली छिड़काव करते हैं खेती का, तो वो जो फर्टिलाइजर का दाना है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ऐसे अलग अलग पड़ेगा। अब ये क्या है, ये जमीन के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ये जमीन के ऊपर है और इसकी जड़ यहाँ है। अब ये यहां से यहां तक ये गल के ट्रेवल जब तक करेगा तो टाइम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, कि ये जितने देर तक ऊपर हवा के कांटेक्ट में रहेगा, उतने ज्यादा ये वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाएगा, गैस बन के ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली जो छिड़काव करते हैं वो यूरिया का करते हैं। ठीक है, यूरिया क्या होता है, जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, 72% नाइट्रोजन। ठीक है ना, अब आप ये समझ लीजिए कि ये तुरंत घुलना शुरू होगा और इसका 30% हवा में चला जाएगा, 70% आपके जमीन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो पैसा है जो आपने खर्च किया अपने जमीन पे डालने के लिए, उसमें से 30% पैसा कहाँ गया, हवा में चला गया। ठीक, अब हम इसको अगर किसी भी तरीके से इस टाइम को कम कर दे, जो 5 मिनट में खाद आपका गल रहा था अगर 1 मिनट में गल जाए, तो निश्चित रूप से ये 30% न जाके 5% जाएगा, तो आपने अपना 25% पैसा बचा लिया। ठीक है ना, समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे ये कि जब सिंचाई कर रहे थे उस समय हम एक्टिविटी डालेंगे। क्या डालेंगे, सिंचाई करते समय एक्टिविटी डालेंगे, जैसा हमने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या होगा, नमी न अंदर तक रहेगी। और खाद का सिंबॉलिक डेमो करने के लिए देखिए हमारे पास एक टेल्कम पाउडर है, ठीक है, मार्केट का। इसको हम जो है क्या करेंगे, डाल के देखेंगे कि क्या एक्टिविटी वाला ज्यादा तेज खाद को सोखता है या बिना एक्टिविटी वाला सोखता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और नजदीक कर देता हूं। इस वाले खेत में हमने एक्टिविटी से सिंचाई किया है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए हमने क्या डाला इसमें, ये ऊपर ही दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऊपर ऊपर, इसके नीचे नहीं जा रहा है। हमने इसमें क्या डाला, ये देखिए ये कितनी तेजी से नीचे सोखता जा रहा है। ऊपर कुछ रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, पूरी तरीके से तुरंत खट से नीचे सोख लिया। देखिए ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ढेर सारा है, पूरा पूरा अभी भी ऊपर है। मतलब अगर इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं क्या चीज,
खाद को अपने खेतों में, तो लंबा समय लेता है गलने में। अगर आप इसको एक्टिविटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, गलने में बिल्कुल समय नहीं लेगा, तुरंत नीचे खींच ले जाएगा। और नीचे खींच ले जाएगा तो आपका जो खाद का मात्रा है, जो नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रोजन के रूप में आपके पौधे को मिलनी चाहिए, जो हवा में जा रही थी, वो रुक जाएगी। तो अधिक से अधिक आपके पेड़ पौधों तक पहुंचेगा और तुरंत वहां पहुंच जाएगा जहां उसका जड़ है। ठीक, इससे क्या होगा, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आप जिस खेत में 1 बोरी खाद दे रहे थे, अब हो सकता है 10-20% कम देना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा नीचे जा रहा है, पहले कम जा रहा था। ठीक है, ये दूसरा प्रयोग था। एक तीसरा प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूं। जब आप कभी अपने खेतों में कभी कीटनाशक, कभी हर्बिसाइड, मतलब खरपतवार नाशक अगर आप डालते हैं, तो क्या होता है, आप देखेंगे कि बहुत से ऐसी पत्तियां हैं, है ना, उसपे वो बूंद टाइप का बन जाता है, छोटा छोटा बूंद टाइप का बनता है। ठीक है, अब जब बूंद टाइप का बनता है तो क्या हुआ, जब हवा वगैरह चलेगा, है ना, तो फिर जमीन में गिर जाएगा। आपका कीट, मान लीजिए कई एक ऐसे खेती होता है जिसमें पूरे पत्ते पे कीट बैठा रहता है, जिसको माइट्स बोलते हैं। बहुत से कभी कभी ऐसा भी होता है जो फंगस पे लगे होते हैं या कीटाणु होते हैं। आपकी पत्ती है इतनी बड़ी, ठीक, अब आपकी पत्ती में आपका कीट बैठा है यहाँ, और आपने जब स्प्रे किया तो बूंद बन के अलग अलग टाइप का बूंद यहाँ बन गया। अब ये कीट मरेगा? नहीं मरेगा, ये कीट ऐसे भी जिंदा रहेगा। और दुर्भाग्य से क्या हुआ कि आपने जब इस पे स्प्रे किया तो बूंद बूंद बना और हवा बहा, तो फिर ये वापस जमीन में नीचे चला आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये फिर कहाँ आ गया? जमीन में नीचे आ गया। ये क्या था? ये जहर है, किसको मारने के लिए? कीट को। अब ये कहाँ गया? जमीन में आया। यहाँ हमारे मित्र कीट थे, केचुआ थे, तमाम चीज थे। अब ये जहर केचुआ को मिल गया। अब केचुआ क्या करेगा? मर जाएगा। हमारा मित्र मर गया और हमारा शत्रु अभी भी जिंदा है। अब क्या होगा? हमारे कीट हमारे पौधे को वैसे ही खाएगा, और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले मित्र कीट थे, ये सब मर गए। आज की डेट में आप इसी कारण से बहुत सी जगहों में देखेंगे कि केचुआ बहुत कम मिलते हैं, जो मित्र कीट के नाम से जाना जाता है। या बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे मिट्टी के अंदर होता है, पौधे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन वो सब कीट पतंगे जो भी होता था वो मर गए, है ना। ये यही कारण था। अब हम क्या करें? महंगी से महंगी दवाई हमने डाला, लेकिन हमारा जो है इसका इस्तेमाल इस पौधे के लिए नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? इस पेड़ पौधे के लिए नहीं हो पाया। कभी कभी आप जो है डालते हैं हर्बिसाइड, मतलब खरपतवार नाशक, लेकिन आधा तिहा जब इस पे पड़ता है तो क्या होता है? ये पूरी तरीके से जलता नहीं। अब हम क्या करें? क्या करें? उसमें जो भी आप मिक्सिंग करके डाल रहे हैं, जो भी आप डाल रहे हैं, उसमें जो भी आप दवा डाल रहे हैं, पानी में घोल के छिड़काव कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा एक्टिविटी मिलाइए। वो मात्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मात्र 15 लीटर में 10 ml मिलाना है। 15 लीटर पानी में कितना मिलाना है? 10 ml। एक ढक्कन इसका पर्याप्त है। ठीक, आप मिला देंगे तो क्या होगा? देखिए सिंपली, अब मैं इसको, याद रखिएगा, इसमें एक्टिविटी मिला हुआ है। मैं फिर से सादा पानी ले रहा हूँ। अभी भी देखिए जो आपने खाद डाला है इसी ऊपर ही पड़ा हुआ है। ठीक है ना, जो मैं डेमो आपको सिंबॉलिक दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या है, अगर आपने एक्टिविटी नहीं मिलाया और स्प्रे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं साधारण पानी, ये मैंने गोभी का पत्ता ले रखा है। गोभी का पत्ता कभी आप देखे होंगे, उसमें पानी बिल्कुल नहीं टिकता, या अरवी का पत्ता बिल्कुल पानी नहीं टिकता। ठीक है ना, तो आप उसको कभी पानी में भिगोएंगे तो उस पर पानी रुकेगा ही नहीं। तो कल मैंने इस पे गोभी का पत्ता लिया, थोड़ा पुराना हो गया, सूख गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो काम करेगा। ठीक है, देखिए मैं इसको पूरी तरीके से पानी में भिगो के ऐसे निकाल दे रहा हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, पास से देखिए, ये बिल्कुल इस पे कहीं कहीं पानी रुका है, कहीं कहीं नहीं रुका है, एकदम से, है ना, देख रहे हैं, कहीं कहीं रुका है, कहीं कहीं नहीं रुका है, मतलब भीगा ही नहीं है। अगर इस तरीके से हम डुबा के भी, हम तो डुबाते नहीं स्प्रे करते समय, लेकिन इतना भी हम करें कि डूब जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे आप खेती करते हैं, हम खेती करते हैं, तो किसान लोग खेती करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन अगर उसी में थोड़ा सा एक्टिविटी मिला दीजिए तो क्या होगा? देखिए अब मैं एक्टिविटी वाले में इसको भिगोता हूं। अब आप देखिए, पूरा पत्ता एकदम, देखिए पूरा पूरा पानी पानी हो गया। देखिए, दिख रहा है, पूरा एकदम, और एक साइड नहीं, ये दोनों साइड पूरा एकदम भीग से गया। मतलब इस पे एक लेयर चढ़ गया पानी का। अब कोई भी कीट, कोई भी पतंगा या कोई भी हानिकारक कीड़ा अब आपके इस पत्तों पे नहीं रहेगा, या कोई भी जो हर्बिसाइड है अलग से, जो घास फूस मारने के लिए जो आपने डाला था, वो बिल्कुल नहीं बचेगा।
ठीक है, क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि वो पूरी तरीके से ड्रॉप नहीं बन रहा। अब ये क्या करता है, इसको फैला देता है, ये ड्रॉप बनने ही नहीं देता। एक्टिविटी क्या करता है, ड्रॉप बनने नहीं देता। ये जैसे ही इस पत्ते पे पड़ेगा पूरा फैल जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये फैलेगा तो क्या होगा, जहां कोई भी ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां ड्रॉप बने। और दूसरा एक फायदा ये होगा कि जब ड्रॉप नहीं बनेगा तो हवा चले या न चले, ये हवा चलेगा भी तो ये तो इसी पानी के साथ चिपक गया है। अब ये जमीन में नहीं गिरेगा। जब जमीन में नहीं गिरेगा तो जानते हैं क्या होगा, ये जो आपके मित्र कीट हैं इनका अच्छा दिन आ गया, अब ये मरेंगे नहीं। और जब मित्र कीट आपके साथ आपकी जमीन में है तो आपकी पैदावार अच्छी होगी ही होगी, ठीक है ना। तो इसका दूसरा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तीसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जब आप कोई चीज स्प्रे कर रहे हैं तो उसका क्या नतीजा होगा, ठीक है ना। तो मैंने 3 डेमो दिखाया आपको। पहला, जब आप इसको पानी के साथ प्रयोग करेंगे सिंचाई में तो ज्यादा देर तक नमी बने रहेगी, आपका पैसा कम लगेगा, एक सिंचाई कम हो सकती है आपकी। नंबर 2, खाद में आपका 25% तक खाद कम हो सकता है, ठीक है। तीसरा, आपको मैंने देखा है जब आप स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो बिल्कुल से जमीन में नहीं गिरेगा, कहीं ड्रॉप नहीं बनेगा, पूरा लेयर बन जाएगा और पूरी तरीके से 100% आपकी महंगी दवाई भी जो है काम करेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देख लिया। अब एक डेमो और दिखाता हूं आपको। देखिए, अभी हम लोग जहां से बात शुरू किए थे, वो बात क्या शुरू किए थे कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि हमारा खेत बंजर हो रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना खाद डालना है, कितना पोटाश डालना है, कितना फास्फेट डालना है, कितना यूरिया डालना है या नाइट्रोजन डालना है, ये हमको नहीं पता था। हम क्या कर रहे थे, ऐसे ही डाल दे रहे थे। अच्छा, अगर पता भी हो जाए तो आप एग्जैक्ट देखिए, किसान इतना कैलकुलेटिव नहीं होता कि 1 बीघा में कितना डालना है तो 10 बिस्सा में कितना डालना है, चलो थोड़ा 2-4 किलो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो खेत आपका बंजर होता जा रहा है और या तो कम मिलेगा तो पैदावार कम होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऑप्टिमम चाहिए, बीच में चाहिए, लेवल में चाहिए, न ज्यादा हो न कम हो। हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है एक्टिवेटी गोल्ड। इसीलिए इसको कहते हैं पेड़ों पे पैसा उगाइए, ठीक है, गोल्ड, ठीक। और इसका जो प्रयोग किया गया है, इसमें बहुत से जैविक चीजें इस्तेमाल की गई हैं, कोई एक केमिकल नहीं है और जहर भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई खास लंबे समय के बाद ही एक्सपायरी होता है, हालांकि एक्सपायरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक्सपायरी होने के बाद भी खूब बढ़िया काम करता है, ठीक है। इसका पहले मैंने खूब अपने खेतों में और चंदौली जैसे एरिया में मैंने खूब इसका प्रयोग करवाया है और ऊसर जैसे चीजों को खत्म किया है। अब मैं एक डेमो आपको दिखाता हूँ कैसे ऊसर खत्म होगा, ठीक है। साथियों, एक सिंबॉलिक डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, ऊसर तो यहाँ नहीं ला सकता। तो ये देखिए, आपको याद होगा इसमें साधारण पानी है, ठीक है। इस वाले में मैंने खाद का प्रयोग करते हुए मैंने इसमें क्या डाला था, टेल्कम पाउडर डाला था, ठीक है। अब देखिए, मैं अब एक ऐसा आपको सिंबल दे रहा हूं, मतलब एक ऐसी चीज तैयार कर रहा हूं। ये है हल्दी, ठीक है। ये क्या है, साधारण हल्दी जो हम लोग मसाले में डालते हैं, ठीक है ना। आपके घर में हल्दी होगा, उसमें पानी मिला लीजिएगा ऐसे जैसे मैं मिलाया, ठीक है। और ये देखिए, मैंने हल्दी इसलिए मिलाया कि आज के कुछ साल पहले, मतलब मुझे लगता है 50-50 साल पहले लोग अपने खेतों में खाद नहीं डालते थे, इसलिए कि मेरा खेत बंजर हो जाएगा। लेकिन हरित क्रांति आई, लोगों को पैदावार चाहिए था, सभी लोगों ने उसमें खाद मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने लिए जो खेती होती है उसमें खाद नहीं मिलाते, बाकी जो बेचना है उसमें मिलाते। तो मैंने एक रिफरेंस के लिए मैंने क्या ले लिया, जो है ये देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया कि ये उस समय की मिट्टी, शुद्ध मिट्टी है जब आप इसमें खाद नहीं मिलाते थे, ठीक है। मैंने इसको भर लिया, हाँ, चलिए। और रेफरेंस के लिए मैं रख लेता हूं कि ये आपके उस जमाने की मिट्टी है ना, जब आप इसमें खाद नहीं मिलाते थे अपने खेतों में, ठीक है ना। ये उस जमाने की मिट्टी है, ठीक, एकदम शुद्ध। अब मैं इसको 2 भाग में कर लेता हूं। अब देखिए, एक किसान है जो अपने खेतों में खाद डाल रहा है, ठीक है ना। क्या डाल रहा है, खाद डाल रहा है। खाद के सिंबल के रूप में मैं इसमें वॉशिंग पाउडर डालूंगा। वॉशिंग पाउडर इसलिए कि वॉशिंग पाउडर से क्या होगा कि जो अभी हमारा इसमें हमने जो हल्दी मिलाया है, हल्दी में कोई भी चूना या वॉशिंग पाउडर मिलाएंगे तो वो लाल हो जाता है, मतलब ये कि आपका खेत खराब हो रहा है,
ठीक है। देखिए मैंने कुछ इसमें वॉशिंग पाउडर मिला दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर मिला दिया। आपके घर में जो भी वॉशिंग पाउडर हो आप उसको मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, देख रहे हैं, इसका कलर बदल गया। कलर बदल गया मतलब पहले से ये खेत आपका खराब हो गया, बंजर हो गया, ठीक है। और डे बाय डे अगर हम अपने खेत में खाद बढ़ाते रहेंगे तो बंजर होता ही रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। ये देखिए जितना घुलता जाएगा उतना ही ज्यादा, थोड़ा घुला है तो अभी इतना लाल हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा इसके कलर के हिसाब से। देख रहे हैं ना दोनों के कलर में कितना अंतर है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक किसान है जो कि सिर्फ खाद डालता है, दूसरा किसान है कि खाद भी डालता है लेकिन एक्टिविटी भी डालता है, खाद भी डालता है लेकिन साथ में एक्टिविटी गोल्ड भी डालता है। अब देखिए क्या रिजल्ट होगा, मैं इसको दो भाग में ऐसे कर लेता हूं, ठीक है ना। ये देखिए मैंने दो भाग में कर लिया, और रेफरेंस के लिए आपके पास पुराना वाला आपका खेत है जो जब आप खाद नहीं मिलाते थे। तो देखिए एक किसान क्या कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, ठीक है ना। किससे सिंचाई कर रहा है, साधारण पानी से। और दूसरा किसान है कि सिंचाई करते समय जैसे मैंने बताया था कि एक्टिविटी भी डालिए, उससे क्या होगा अब आपके सामने है। ये देखिए जग में साधारण सादा पानी है, ठीक है, जिसको आप पी सकते हैं, आपके घर में पीने वाला पानी है, ठीक है ना। एक घुट मुझे प्यास भी लगी, पी लेता हूँ। इसमें एक्टिविटी पहले से मैंने मिला रखा है, जब खाद का डेमो कर रहा था। मैं इसमें कुछ एक्टिविटी डालता हूँ। ये देखिए पहली सिंचाई एक्टिविटी के साथ हुई, ये दूसरा वाला किसान भी ये साधारण पानी के साथ अपना खेती का सिंचाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा बारी आया, दूसरा किसान जो है फिर एक्टिविटी के साथ सिंचाई किया, ठीक है। ये भी साधारण वाला जो किसान साधारण पानी के साथ एक्टिविटी का नहीं डाल रहा था, वो साधारण पानी से सिंचाई कर रहा था। अब देखिए तीसरा वाला किसान, जो दूसरा वाला किसान था, उसने फिर एक्टिविटी डाल के अपना जो है खेती में क्या किया, सिंचाई किया, लेकिन दूसरा वाला किसान अभी भी साधारण पानी से कर रहा है। अब आपको फर्क महसूस हो रहा होगा, अब आप फर्क महसूस करिए कि देखिए ये किसान जो एक्टिविटी खाद भी डाला लेकिन एक्टिविटी भी साथ में डाला, और ये सिर्फ पानी डाला और खाद डाल रहा था। अभी भी इसका खेत ऊसर है, बंजर है, दूषित है, जैसा कि ये रेड दिख रहा है। जबकि ये देखिए जो हमने रेफरेंस के लिए पहले ही मिला अलग कर रखा है, आपका खेत पुराने जैसा हो गया। ध्यान दीजिएगा दोनों का कलर एक जैसा हो गया। मतलब क्या, मतलब साफ है कि अगर हम एक्टिविटी गोल्ड का इस्तेमाल सिंचाई में करते हैं तो जो ये फोलियर फर्टिलाइजर जो मृदा खाद थे ये वापस जिंदा हो जाएंगे, वापस जिंदा हो जाएंगे। मैंने देखिए शुरुआत में ही बताया था कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या है उसके अंदर, कितना वो फिर से उसको जरूरत पड़ेगा, क्या जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जब पानी के साथ जाएगा तो इसको जिंदा करता रहेगा। इसको क्या करेगा, जो मृदा खाद है ये पानी के साथ जब भी जाएगा तो क्या करेगा, ये जिंदा करता चला जाएगा। तो जिंदा करेगा तो निश्चित रूप से जो आपके पौधे के लिए ये फिर से खाद का काम करने लगेगा। आपकी जमीन बताएगी, आपका पौधा बताएगा कि नहीं भैया अभी इतना खाद नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हरा भरा होके चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो पत्ती लग रही है, जो कलखे लग रहा है, ठीक है ना, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे निकलेंगे। और आप जब महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से वो उतने खाद देने की जरूरत नहीं है। तो आप दो तरीके से आपकी खाद की कमी हुई। पहला, एक तो वो जल्दी से सोख के नीचे जाता है, ऊपर नहीं जा रहा है, हवा में नहीं जा रहा है। नंबर दो, आप ये देखिए कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के साथ, सिंचाई के साथ, तो जो मृदा खाद पहले से पड़ा हुआ है ये फिर जिंदा हो गया। तो निश्चित रूप से 25 से 30% आपका खाद कम होगा और पैदावार ज्यादा होगा। पैदावार इसलिए ज्यादा होगा कि पहले से आपके पास मित्र कीट आए, ठीक है, और उसमें जो मित्र कीटों के साथ साथ जो आपने स्प्रे किया या कोई भी दवाई डाली वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अब वो उतना फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। तो निश्चित रूप से अब मैं आपको बताऊं कि इन चारों तरीके से आप एक्टिविटी गोल्ड का अगर आप अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार में डे बाय डे जो है कमी बढ़ोतरी होगी और लागत में कमी आएगी। लागत में क्या कमी आएगी, लागत में आपका क्या बच गया, आप जो स्प्रे करने के लिए दवाइयां ला रहे थे, खरपतवार नाशक दवाइयां ला रहे थे, उसमें कमी हो गई। क्यों, क्योंकि आप देखें कि अरे हमने तो डाला था, ये तो 10 दिन में कीड़ा मरा नहीं, चलो फिर दोबारा डालते, फिर वो ड्रॉप बन के नीचे आ गया। लेकिन आपका पहला वाला ही स्प्रे काफी तगड़ा हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है आप एक ही बार दवाई का छिड़काव करें, जहां 3 बार करना था वहां एक ही बार हो सकता है, ठीक है ना। तो आपकी दवाइयों में कमी आ जाएगी,
जो दवाई आप स्प्रे कर रहे थे, जो खाद लगा रहे थे ये कमी आ जाएगी, जो सिंचाई कर रहे थे इसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी लागत कम हो रही है लेकिन पैदावार बढ़ेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो मैं बता रहा हूं। अगर आपने रेगुलर इस्तेमाल किया तो दूसरे साल से, ध्यान रखिएगा, पहले साल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे साल से, ठीक है, दूसरे साल से आपको जो है, जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा है, जैसे आलू हुआ, सूरन हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, इस टाइप के जो जमीन के नीचे हो रहा है, ठीक है, शकरकंद हुआ, इसमें लगभग 50% की ग्रोथ होती है। कितना? 50%, मतलब डेढ़ा। जहां 1 बोरा आलू हो रहा था वहां 1.5 बोरा आलू होगा। ठीक है, जहां 2 बोरा आलू हो रहा था वहां 3 बोरा आलू होगा। क्यों? क्योंकि ये जमीन को फुल्का कर देता है। आपने देखा ना इसमें, ये देखिए 2 जमीन आपके पास अभी भी वो बना हुआ है, देखिए ये पूरा जमीन को भिगा दिया, पूरा फुल्का बना दिया। ठीक है, तो जब भी आपका जमीन फुल्का हो जाएगा तो ये इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जमीन को जब जितना ज्यादा दबाएंगे तो साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि फुल्का बनाया तो ये जमीन के नीचे जो पैदा होती है उसमें पहले साल में 20-30% ग्रो करते हैं, लेकिन दूसरे साल से आपकी 50% ग्रोथ मिल जाती है। 50 डेढ़ा फायदा होने लगता है अगर आपने खड़ी फसलों पे प्रयोग किया, जैसे धान, मक्का, गेहूं, इस टाइप का। तो पहले साल से ही आपको 20 से 25% का इजाफा मिलेगा। अब आप समझ लीजिए, जहां आप 10 बोरा कर रहे थे वहां 12.5 बोरा गेहूं आपको मिलने लगा। सोचिए जरा कितना फायदा होगा। और लागत, अगले साल से लागत आपकी 25 से 30% कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा फायदा होगा। तो दोनों तरफ से फायदा हुआ। पैदावार बढ़ गया खड़ी फसलों में, खड़ी फसलों में 20 से 25% पहले साल, दूसरे साल 30-35% तक ग्रोथ मिल सकती है। पहले साल में आपका 25-30% नीचे, लेकिन दूसरे साल में 50% से ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी जमीन के नीचे पैदा होने वाले में। सब्जियों का क्या, जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, गोभी हुआ, इन सब का क्या? अगर आप इसका प्रयोग उन समूह में करते हैं तो सब्जियों पे आपकी खेती लगभग बड़ी हो जाती है, दुगुनी हो सकती है। लेकिन पहले साल नहीं, पहले साल 40% 50%, दूसरे साल जैसे आप भिंडी डाल रहे हैं, नेनुआ डाल रहे हैं, या जो है आप बैगन पे खेती कर रहे हैं। बैगन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका कीड़ा। ठीक है, कीड़ा बहुत ज्यादा उसमें लगते हैं। ठीक, तो वहां पे क्या है, लागत बहुत कम आ जाती है और आपकी फसल जो है बढ़ भी जाती है और उधर से आपको फायदा मिलता है, प्लस लागत कम हो जाती है, तो आपको दुगुना के आसपास का फायदा हो जाता है। तो साथियों, ये जो डेमो था वो मैंने इसको दिखाया, मुझे लग रहा है आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से। बहुत से आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा बारी बारी से। आप लोग जिसको कुछ सवाल पूछने अपने हैंड रेस करें। ठीक है, तो आपका मैं सवाल लूंगा, आपको बताऊंगा, आपके माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखेंगे और सीखेंगे, जान भी जाएंगे। बहुत कुछ लोगों का सवाल हो तो वो अपने हैंड रेस कर लें, मैं उनके पास आऊंगा। जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जी। अब बारी आपकी है, कोई है? रंजना मैडम, आप अपने सवाल पूछिए, आपका माइक चालू हो गया जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, बताएं। सर मेरा सवाल ये है हाँ। कि पानी में हल्दी मतलब मिलाने का मिट्टी की जगह मतलब हल्दी, तो इसका मतलब क्या मतलब होगा सर? मतलब हमको अगर किसी को बताना रहे कि पानी में हम हल्दी क्यों मिला रहे हैं तो क्या बताएंगे? ठीक, देखिए क्या है, ये डेमो सिंबॉलिक है। ठीक है, जी सर। आज के 50 साल पहले मिट्टी कैसी थी? एकदम शुद्ध थी। यही बात ना, आज के 50 साल मिट्टी कैसी थी? शुद्ध थी, क्योंकि उसमें हम कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते थे, सिर्फ गोबर की खाद डालते थे, कोई फास्फेटी उर्वरक नहीं डालते थे, कोई पोटास वाला नहीं डालते थे, कोई नाइट्रोजन वाला नहीं डालते थे, डालते ही नहीं थे। तो मिट्टी क्या थी? शुद्ध थी। अब हमें उस जमाने की मिट्टी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, अभी हमको मिट्टी तो मिलेगी ये प्रदूषित वाली, जिसमें हमने पहले से ही खाद वगैरह इसमें डाल के अब हम इसको जहरीला कर दिए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, उन दोनों को ले आना है सामने, सिंबल के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक, सिंबल के रूप में हमें प्रेजेंट करना है, मतलब सांकेतिक रूप में हमें दिखाना है। तो हमने क्या किया, उस चीज को दिखाने के लिए सिंपल सी चीज है कि पानी में साधारण आप हल्दी मिला दीजिए और उसमें वॉशिंग पाउडर जब मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा। मतलब क्या, जब मिलावट हुआ तो ये दूषित या खतरनाक या बंजर भूमि का संकेतक बन गया, और ये क्या है, आपके पुराने जमाने का संकेतक बन गया, पुराने जमाने शुद्ध मिट्टी का संकेतक बन गया।
ठीक है। वैसे में जब आप प्रदूषित मिट्टी में भी अगर आप एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे आप देखें कि ये रिवर्स हो गया वापस। पहली बार में कम फर्क पड़ा, लेकिन 3-4 बार 5 बार 8 बार खेती सिंचाई करने के बाद, जैसे आप पहले साल में थोड़ा कम, दूसरे साल में थोड़ा और ज्यादा, तीसरे साल में और ज्यादा, लास्ट में 4-5 साल का आप खेती मतलब 8-10 सिंचाई के बाद आपकी खेत वापस हो गया। इसी का सिंबल था और नथिंग, कुछ और कुछ नहीं। ठीक है ना, क्लियर? ये संकेत था जी। आपने फिर से माइक बंद कर लिया है, अब आप फिर से माइक चालू कर लीजिए। हाँ मैडम बताएं, क्लियर हुआ? जी सर। चलिए, मेरा सवाल यही था सर कि मतलब मिट्टी को दिखाने के लिए मतलब ये मिट्टी को था। दिखाने के लिए, पहले जमाने की मिट्टी, पुराने जमाने की मिट्टी, शुद्ध मिट्टी को दिखाने के लिए हमने ये हल्दी मिलाया पानी में। ठीक है ना? जी ओके और, सर, और, थैंक यू। और, और कोई सवाल? जी नहीं। चलिए, मुन्ना जी हमारे साथ सासाराम से जुड़े हैं। मुन्ना भाई अपने सवाल पूछिए। हाँ माइक चालू करिएगा तो फिर बंद मत करिएगा। हाँ चालू करिए। हाँ हेलो सर, आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बहुत खुशी हुई आपका डेमो देख के। थैंक यू। और सर हम आपका ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, जी मंजीत जी हमको इसका डेमो दिखाए थे सासाराम में आकर। जी मंजीत सर है, जी जी तो हमने इसका कुछ प्रोडक्ट यूज किया है, जी। लेकिन मात्रा हमको स्पष्ट क्लियर नहीं है हाँ कि कितनी मात्रा में इसका यूज एकड़ में करना होगा, क्योंकि हम करीब 20 बीघा खेती में इस प्रोडक्ट को डाल चुके हैं और हमको बेनिफिट भी दिख चुका है। अच्छा, बेनिफिट दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बेनिफिट दिखा है, नो डाउट। अच्छा और सर लेकिन इसका मात्रा और कब कैसे और कितने बार इस प्रोडक्ट को यूज करना है 1 एकड़ में, ये हम नहीं समझ पाए हैं। चलिए, अब देखिए सभी लोग नोट कर लीजिए अपने लिए। ठीक है, मुन्ना भाई के माध्यम से देखिए बहुत अच्छी चीज आई। मुन्ना भाई ने 20 बीघा में इसका इस्तेमाल किया। तो जैसे मैंने बताया मुन्ना भैया कि क्या है ना कि इसको पहली चीज तो 4 टाइम में आप इस्तेमाल करेंगे। कब? पहला, जब पानी के साथ सिंचाई करेंगे। ठीक है ना? जब पानी के साथ सिंचाई करेंगे, ठीक है ना, तो उस समय क्या करना है, ये पूरा बोतल 500 ml का है। ठीक है, ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। हेक्टेयर में 4.5 बीघा होता है हम लोगों की तरफ, आप लोगों की तरफ भी कम ज्यादा बीघा अलग अलग होता है, लेकिन हेक्टेयर तो एक हाँ हाँ। बराबर। ठीक है, 4.5 बीघा मतलब 1 हेक्टेयर में 500 ml सिंचाई के लिए। ठीक है, पानी के साथ 500 ml सिंचाई के साथ। ठीक है, अब सिंचाई में लोग क्या नहीं करते नहीं नहीं, एक मिनट सर, हम जब बोरवेल से सिंचाई करते हैं या नहर के पानी से सिंचाई करते हैं, हैं? हाँ तो इस बोतल को एक जगह नहीं ना गिरा पाएंगे? बिल्कुल, अब वही मैं बता रहा हूँ कैसे आते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आदमी को ड्रिप लगता है ना, वैसे क्या करिए, आप इस 500 ml पानी को 20-30 लीटर के गैलन में मिला लीजिए। ठीक है, और जिस नाली से पानी जा रहा है उस नाली के पास थोड़ा सा छेद करके रख दीजिए कि बूंद बूंद, जैसे अरे गर्मी में शंकर भगवान के ऊपर घड़ा नहीं लटकाते हैं, बूंद बूंद बिल्कुल गिरता है। सर, बिल्कुल हम आपके बात को वो आप बता रहे हैं, एक पाइप आता है, हाँ, कृषि विभाग से मिलता है पाइप, हाँ, स्प्रिंकलर कहलाता है, तो उस स्प्रिंकलर नहीं, माध्यम से। स्प्रिंकलर नहीं, वो तो बहुत हाँ महंगा महंगा काम है। किसानों को मैं हाँ सस्ता हाँ। काम बताता हूँ। अरे एक नहीं, हड़िया, मेरे पास है। हाँ ठीक है, मेरे एक एक हाँ हड़िया ले लीजिए, एक घड़ा ले लीजिए, एक गैलन ले लीजिए, पुराना कनस्टर ले लीजिए, कोई भी चीज, उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए, जिस नाली के सामने जा रहा है टुप टुप गिरते हुए एक एक बूंद उसी के साथ पूरा खेत भर चला जाएगा। तो अपने खेत के हिसाब से लगा लीजिए कि हमको इतना खेत है, इतना हमको डालना है, इतने पानी में लगा देंगे, चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी अगर होता है कि यहाँ पे अभी हमारा बच गया, इसमें कम पड़ गया या थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा भी हो जाता है तो ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज जो है कोई केमिकल नहीं है और जहर भी नहीं है। ठीक है ना, नहीं। किसी भी तरीके का जहर और सर हमने क्या किया था, नहीं। हमने पटवन देने के बाद खाद में मिक्स करके दिया है। हाँ, अब उसका भी बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ, सिंचाई के साथ पहला इस्तेमाल करना है ऐसे। दूसरा, आप इसको खाद के साथ इस्तेमाल करेंगे, कोई भी खाद आप जब डाल रहे हैं,
ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। तो खाद में क्या करेंगे, आप ऐसा समझिए 1 किलो में 1 ml, 1 kg में 1 ml डालना है, ठीक है। हाँ 10 किलो खाद आप ले लिए एक बाल्टी में, हम्म। ठीक है ना, बाल्टी में ही मिला मिला करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो फेंटा जाता है खाद। तो क्या करते हैं उसी में, जैसे 10 किलो की बाल्टी 8 किलो की बाल्टी है, तो इसका एक ढक्कन 10 ml का है, क्लियर ना। हम्म अब देखिए हम्म क्या है कि उसमें एक बाल्टी में इसका 10 ml डाल दिया, 10 किलो में ऐसे एक खाद डाल दिया, ऊपर से इसको गिरा के ऐसे डंडे से पूरा मिला दिया, ऊपर का नीचे मिल गया, और उसके बाद ले जाके फेंकाइए, ठीक, सिंपल। हाँ। ऐसे मिला लीजिए। याद रखिए 1 किलो में 1 ml, मिलाना कैसे है वो आप देखिए, ठीक है, जैसे आपको सुविधा मिले वैसे मिला लीजिए। नंबर 3, वो तो मिलाने पे भूरा रंग का हो जा रहा है, एकदम ब्लैक टाइप का। हाँ वो तो हल्का सा नमी लेगा तो वो भूरा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, गलेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक इसको खाद नहीं गल रहा है। खाद नहीं गलेगा, जब तक नमी नहीं मिलेगी। लेकिन नमी अगर मिल गई, नमी मिल गई, हाँ तो जो खाद आपका 10 मिनट में गल रहा था वो 2 मिनट में गल के पानी हो जाए, ठीक ना। सर, ये चीज तो हम सर हम समझ रहे हैं। हम दूसरा चीज ये जानना चाहते हैं, जी, जैसे कि हम लोग 2 बार खाद का प्रयोग करते हैं, 3 बार करते हैं लास्ट। हाँ हाँ वो फर्स्ट बार हमने पटवन करके दे दिया। ठीक फर्स्ट बार तो बीज में गेहूं के बीज के साथ हमने खाद दिया। ठीक, दूसरा बार हम पटवन किए 21 दिन के बाद, 21 से 25 दिन के अंदर जो पटवन किए उसमें मिला के मिक्स करके जो खाद दिए उसमें दे दिए। तीसरा बार इसका जो हम पटवन करेंगे, हाँ उसको स्प्रे के साथ देना उचित रहेगा। देखिए मिलाना कैसे आप ये सोचिए, अब वो मैं तो कृषि विभाग से नहीं हूँ, मैं तो इस विभाग से हूँ ना। आपको ये सोचना है कि हम नहीं, उस विभाग में काम करेगा कि नहीं करेगा सर, ये जानना चाह रहे हैं। हमेशा काम करेगा। देखिए मुन्ना भैया क्या करना है ना, आप जब भी इसको नहीं सर, आपसे छोटे भाई हैं हम, ये और आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं। ये देखिए ये अमृत है, ये क्या है, ये आपकी पानी का पावर बढ़ा देगा, आपकी खाद का हाँ। पावर बढ़ा देगा, आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसका पावर बढ़ा देगा। ये कुछ अपने आप में नहीं है, लेकिन जिस चीज के जैसे कि साथ मिला सर, है उसका पावर बढ़ा देगा। जैसे जैसे तीसरे बार में जो खाद हम लोग देंगे वो 10 किलो बीघा के हिसाब से यूरिया देते हैं। दे दीजिए, हाँ तो उसमें ये जैसे कि ऐसे तो 1 एकड़ में 1 बीघा में हम लोग 30 से 35 किलो यूरिया डालते हैं हाँ दूसरे बार खाद मारते वक्त। हाँ लेकिन लास्ट में 10 किलो, जैसे ना काला कि रेणा पा गई बा बाल धरी, हाँ हाँ तो वो समय हमने के 10 किलो यूरिया के छिड़काव करे नहीं जा, तो एकरा में कितना मिलावे के पड़ी? देखिए एक्चुअली क्या है ना, आप ऐसा समझिए कि इसको आपको उतना ही मिलाना है पहले, मतलब खाद में कम ज्यादा नहीं करना, खाद तो जो आप डाल रहे थे उसको कम करना है। ये 1 किलो में 1 ml पहले भी पड़ेगा, बाद में पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा, इसको कम ज्यादा नहीं करना है, खाद कम ज्यादा होगा। मैंने अच्छा, 1 ml में 1 ml। 1 किलो में 1 ml, इसको समझिए। आपका खाद आप पहले 10 किलो डालते थे, अब आपको जरूरत है कि नहीं यार मेरा तो 8 किलो में ही चल जाएगा लग रहा है, आपका तो 5 किलो में चल जाएगा, तो आप 5 किलो में 5 ml मिलाएंगे, लेकिन इसको कम नहीं करेंगे, ठीक ना। खाद इसके साथ सर हमने एक्टिव जाइम भी आपका मिक्स करके डाला है। अगर डाल देते हैं तो अच्छी बात है, उसके बारे में मैं दूसरे दिन बताऊंगा, अभी तो ये अभी एक प्रोडक्ट पूरा हो जाए, ठीक है ना। नहीं, हमने जो किया है मंजीत सर के माध्यम से, अच्छा किया, ठीक ना, दोनों मिक्स करके डाला है। हाँ ठीक किया। अब देखिए एक और तीसरा भी देख लीजिए, सभी लोग देख लें। क्या करना है, स्प्रे जब करेंगे आप, स्प्रे करेंगे तो कितना लगेगा, 15 लीटर पानी में, ध्यान दीजिए 15 लीटर पानी में इसको 15 ml मिलाना है, मतलब 1 लीटर में 1 ml, मतलब बहुत कम मात्रा। ये समझ लीजिए कि ये 10 ml का है ढक्कन, ये इसका 1.5 ढक्कन बस। क्या करना है, जो आप स्प्रे करने के लिए केमिकल तैयार कर रहे थे अपना, पानी मिलाए, दवाई डाले, अब आपका 15 लीटर तैयार पीठ पे लाद लिया, तैयार हो गया स्प्रे करने के लिए, उसी में आपको क्या करना है, इसका 1.5 ढक्कन मिला देना है। अब उसकी पावर को 3-4 गुना ये बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो खाद में 1 किलो में 1 ml, पानी जब डाल रहे हैं तो पानी में 1 लीटर में 1 ml, क्लियर जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगला क्या है, आप इसका प्रयोग बीज शोधन में करते हैं। कैसे, बीज शोधन में, ठीक है ना। जब आप कोई भी बीज डालते हैं तो पहले उसका शोधन करते हैं, गुड़ डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, कैसे भी करके आप बीज शोधन करते हैं ना, उसको भिगा देते हैं।
क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज होता है जिसको नहीं भिगोते हैं, तो क्या करते हैं बीज शोधन में आप क्या करेंगे, जैसे 10 लीटर पानी है, ठीक है ना, 10 लीटर पानी में उसको भिगो रहे हैं, तो उसमें 10 ml डालना, मतलब बीज शोधन में 1 लीटर में 1 ml, बस हो गया बीज शोधन, डाल दिया। जैसे आप बीज शोधन कर रहे थे वैसे ही करिए, बस उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए। तो ये बीज शोधन में भी खूब बढ़िया काम करता है। तो पानी के साथ आपने डाला, खाद के साथ डाला और स्प्रे के साथ डाला। क्लियर? अब तो मात्रा पता हो गया। इसका मात्रा कम ज्यादा नहीं होगा, आपकी पैदावार, आपका जो है जमीन अच्छा होता जा रहा है तो आपका खाद कम हो जाएगा, हाँ, आपका सिंचाई कम हो जाएगा, लेकिन ये अभी शुरू से लेकर लास्ट तक उतना ही रहेगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आगे देखिए मेरे साथ, मुन्ना भैया और कुछ पूछना है आपको? सर एक मिनट सर। जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो बताया गया। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटे भाई होने के नाते आग्रह करेंगे आपसे, करवद्ध प्रार्थना होगी मेरी जी कि हम यहाँ बड़े बड़े जो किसान हैं हमारे एरिया के, जी उन लोगों का एक मीटिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल करिए। और उस मीटिंग पे बृहद स्तर पे सर आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो, और सर डेट टाइम ले लिया जाएगा। हाँ और उसके बाद सर से रिक्वेस्ट करेंगे और सर आएंगे। और कुछ मंजीत सर बता रहे थे कि इसके स्पेशल ट्रेनर होते हैं सारे प्रोडक्ट के। तो सर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं, 50-50 बीघा 100-100 बीघा खेती करने वाले हैं। जी हम तो बहुत छोटे हैं। जी तो उसमें से लोगों को हम चाह रहे हैं, कुछ लोगों को 1-2 प्रोडक्ट दिए हैं अभी, कल एक बंदे को दिए हैं जी क्योंकि वो गया था मेरे खेत पर घूमने। हम बोले कि देखा एक दिन के अगल बगल के आर के ना होला कि हे यार पर एक दिन बुआई बा खेत देख ला। हाँ तो अगल बगल का लोग गया देखने, तो बोला कि पांडे जी तू का डल्ले बड़ा, कहने की भैया हम तो है ये डल्ले बने देख ला, तो हमरो के दो। तो हम अपने ही घर पे था तो उसको उठा के दे दिए 2 बोतल, छोटा छोटा पैक था। तो वो लोग बोल रहा है कि इसका ट्रेनिंग करवाइए। तो सर से आग्रह होगा कि एक समय लिया जाए सर फरवरी में। मुन्ना भैया मैं आपको बताऊं कि मैं वैसे भी वहां आपके सासाराम में 1-2 बार आ चुका हूं, 1-2 बार और आ जाऊंगा, 5 बार आ जाऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों का प्यार ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये आपसे कहना है कि जब तक आए तब तक सिर्फ सासाराम ही क्यों, जैसे अभी देखिए मेरे साथ कई जगह के किसान हैं, कुछ लोग मिर्जापुर से हैं, कुछ लोग सोनभद्र से हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का जो प्रोग्राम है ना, आप अपने जैसे सभी रिश्तेदारों को, दूर दूर के लोगों को नहीं बुला सकते, है ना। देखिए कुछ लोग महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जो है कई जगह के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। तो मैं आपसे ये कह रहा था, कुछ लोग दिल्ली से भी देख रहा हूँ मैं जुड़े हुए हैं, दीपक भाई जो है नोएडा से हैं। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ आपको कि जो ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, यही बात मैं आके वहां बताऊंगा, ठीक। बशर्ते ये है कि उस समय आप मुझे छू सकते हैं, गले लगा सकते हैं, बस इस समय इतना ही हो सकता है ना। तो इसमें भी पर्याप्त है, जानकारी तो उतनी ही है, ठीक है ना। ऑलरेडी हम मोदी केयर से जुड़ चुके हैं, आपसे जुड़ा हुआ है, मोदी केयर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज हम कर रहे हैं, लेकिन आपके आने के बाद पब्लिक पे अलग प्रेशर पड़ेगा। अरे ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन इस टाइप का प्रोग्राम करवाते रहिए जैसे आज चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप करवाएंगे तो पूरे आप थ्रू आउट पूरा सभी जगह, पूरे देश में सभी जगह लोगों को बता सकते हैं, ठीक। तो चलिए मुन्ना भैया धन्यवाद आपको, आपने बुलाया इसके लिए। और चलिए अब मैं आपको एमपी में ले चलता हूँ। देवसर हमारे साथ यूनुस राहानी साहब हैं, बहुत जबरदस्त काश्तकार और खेतिहर भी है। तो यूनुस राहानी साहब अपना जो है माइक चालू कर लीजिए और अपने सवाल पूछ लीजिए। हाँ फिर से चालू करिए, आप बंद मत करिएगा। हाँ गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मोदी के अरमानी कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, बताइए। बहुत शानदार आपका प्रोग्राम रहा सर, बहुत अच्छा, देखने में मजा आ गया। और मैंने जैसे जैसे किया वैसे ही समझ में आया। और सर ये कीड़े मकोड़ों के लिए भी काम कर जाता, मैंने अंदाजुआ डाल दिया एक्टिविटी। तो ये माहो होता है और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जैसे सेमी का पत्ता हो गया, और गोभी वगैरह में माहो जो लगता है, कुछ कीड़े लाल लाल लगते हैं, तो एक्टिविटी उसमें भी काम कर गया सर। बिल्कुल मैंने अंदाजे बता दिया। हालांकि ये अपने आप में कुछ नहीं है, वो पानी से पाके मर गए होंगे, क्योंकि पानी से पूरा पत्ता भीग गया होगा तो मर गया होगा। हाँ जी ये अपने आप में कुछ नहीं है ना। ये तो किसी चीज की पावर को बढ़ा देता है। हाँ जी अगर जी आपको जैसे अभी माहो है, माइट है,
इस टाइप की चीजें अगर आपको परेशान कर रही है, लाल वाला कीड़ा है, तो आप क्या करिएगा, जो आपके घर में स्टेरी क्लीन रखा हुआ है ना, जी जी, उसको क्या करिएगा, 1 लीटर पानी में 1 ml से ज्यादा मत मिलाइएगा। 1 लीटर पानी में, ध्यान से सुनिए, 1 लीटर पानी में 1 ml स्टेरी क्लीन मिला के पूरा छिड़काव कर सकते हैं। आपका जी, पूरा माहो खत्म हो जाएगा, पूरा माइट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और अच्छा, दीमक लग रहा है तो दीमक भी खत्म हो जाएगा। तो स्टेरी क्लीन बहुत ही यूजफुल है। आप उसमें 1 लीटर पानी, 1 ml एक्टिवेटी गोल्ड और 1 ml आपका स्टेरी क्लीन, बस जी 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 सर जी, बहुत बढ़िया काम करता है। और जी जी, 1 लीटर का अब समझिए 10 ml स्टेरी क्लीन आपका कितने का आता है, 4-5 रुपए का। तो 1 ml हाँ कितने, हाँ, 40 पैसे का। तो केवल आपका जी मेहनत का ही पैसा है, पैसा नहीं लगता है, ये समझ लीजिए। जी, फ्री में आपका काम हो जाएगा, एकदम बढ़िया से पैदावार लीजिए। हमें बहुत खुशी होगी जब आप लोगों का पैदावार बढ़ेगा। रानी साहब, आपका और कोई सवाल? नहीं सर, सर बहुत बहुत शानदार रहा चलिए सर, बहुत। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, रोहन जी हमारे साथ सासाराम से ही जुड़े हैं। रोहन जी अपने सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मनी भैया, क्या हाल? जबरदस्त सर, शानदार, जबरदस्त, क्या बात। बताइए, थैंक यू। ये सर बोल रहे थे कि आपने एक ना स्टार्टिंग में पीरियड में ना ऊसर शब्द का यूज किया था। ये ऊसर क्या होता है सर? अच्छा अच्छा, आपकी तरफ रेहटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा होता है, आपके साथ उधर नहीं होता होगा क्योंकि उधर मिट्टी में नमी ज्यादा है। कहीं कहीं क्या होता है ना, कि जहाँ सिंचाई कम होती है वहां धीरे 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 करके जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती पूरी तरीके से, मतलब एक ऊपर से पपड़ी नुमा बनता जाता है और वो अच्छा, बहुत, हाँ, मतलब उसमें कुछ भी बोएंगे तो जमेगा नहीं। वैसे खेत को ऊसर बोलते हैं, ठीक है ना। ओह, हाँ, वैसे खेत को ऊसर बोलते हैं। हो सकता है आपकी तरफ ना होता हो, लेकिन चंदौली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसमें ऊसर था। उसमें हमने सिर्फ पानी के साथ इसको डलवा दिया। और आपको बताऊं, आज के 20 साल पहले मैंने ये काम करवाया था, और आज वहां, आज के 10 साल पहले, 10-15 साल पहले भी मैं गया था तो 3-4 साल लगा ऊसर खत्म होने में। आज जरा से भी ऊसर नहीं। ठीक, तो अगर कहीं पे ऐसा ऊसर वाला खेती है तो आप केवल उसमें सिंचाई करवाइए और इसको डलवा दीजिए, बस आपका वन क्वेश्चन सर, और जी। ये बोलते स्टेरिक क्लीन के बारे में आपने बताया, खेती में माहू वगैरह, ये तो इसका हाँ, असर क्या, कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको देखिए, डिस्क्राइब। स्टेरी क्लीन क्या है, फंगी साइड है, जर्मी साइड है, वाइडो साइड है, ठीक है ना। तो सॉरी सर, केवल घर पार्टन में, प्लीज, हाँ ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बताइए। जो फंगी हमारा साइड है? जर्मी साइड है, फंगी साइड है, वायरो साइड है। मतलब क्या, ये फंगस को मारेगा, जर्म को मारेगा और वायरस को मारेगा, ठीक है, जो स्टेरी क्लीन है। ओके, ठीक, तो ये सिर्फ घर में ही थोड़ी ना होते, ये हमारे पौधों पे भी जाके उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी कभी आप पपीते के पौधे पे देखेंगे सफेद सफेद जम जाता है और फिर पूरा पपीता का पत्ता ऐसे सिकुड़ जाता है ना। या ऐसा आप देखते होंगे। कभी कभी आप बिल्कुल। बैगन के पत्तों पे, एक चीज होता है जिसको आप ऐसे बैगन के पत्तों पे ऐसे करेंगे ना तो पूरा आपके हाथ में काला काला आ जाएगा, उसको माइट्स बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और जब वो लग जाता है तो पूरा समझ लीजिए आपका खेती बर्बाद। ठीक, कीड़े जो बहुत से ऐसे वायरस है जो आपके उधर पौधे में अगर चला गया, नीचे जमीन के अंदर चला गया, तो वो आपके पौधे को जड़ से उठा देता है, मतलब बढ़ने नहीं देता, पूरा एकदम उसका जड़ समूल नाश कर देता है। तो ऐसे में क्या करिए कि अगर आपके खेत में ऐसी चीजें हैं तो वहां पे आप स्टेरी क्लीन का प्रयोग कर सकते हैं। और स्टेरी क्लीन हद से ज्यादा सस्ता आइटम है ना, आप समझ सकते हैं, उससे सस्ता आइटम उसका सर छिड़काव, छिड़काव। छिड़काव करना या फिर हाँ हाँ, छिड़काव पानी के कर साथ? सकते हैं। जैसे किसी के खेत में दीमक लग रहा है, ठीक है ना, अगर दीमक वाला खेत है तो वहां पे आप सिंचाई के साथ केवल स्टेरी क्लीन डाल दीजिए, एकदम वो पूरा जड़ से दीमक खत्म हो जाएगा, चींटी चीटा सब भाग जाएगा, ठीक है ना। हाँ? ठीक, क्लियर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बस शानदार सर, बड़ा जबरदस्त है ये सर, थैंक यू। मजा आ गया। अब मैं चलता हूँ, हमारे साथ जय प्रताप कुमार जी हैं, बीजपुर मध्य प्रदेश से। जय प्रताप कुमार जी, अपने सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, बताएं। मेरा सर ये सवाल है कि जब सर हम लोग खेत में खाद डालते हैं और उसमें हम जब ये मिलाएंगे एक्टिव 80, उसके बाद तुरंत ही बाद हम लोग सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई में भी डालें तुरंत और खाद में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये मैंने बताया ना कि ये नुकसान नहीं करेगा, बल्कि हाँ, आपके फायदे के लिए ही बस फायदा करता जाएगा।
ठीक है ना? तो हाँ सर, वो मतलब जैसे ही हम खाद डालें और फिर सिंचाई भी करते हैं, कर तुरंत दीजिए, खाद डाल के सिंचाई एकदम कर सिंचाई देते कर हैं। दीजिए, एकदम सिंचाई कर वो- दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो खाद में ही काम हो जाएगा या फिर उस सिंचाई के साथ भी कर दें, दोनों दोनों में? दोनों काम कर जाएगा। मैंने बताया ना कि उसको गलाने में मदद करेगा। जो खाद आपका 10 मिनट लगता था अभी गलने में, जमीन के जी नीचे जाने में, वो 2 मिनट 1 मिनट में ही गल के खट से नीचे चला जाएगा। बहुत तेजी से हाँ गलता है, सर, मैंने दिखाया ना इसमें ठीक डेमो है। आपको। जी सर, जी हाँ देख लिया सर मैं। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके। लास्टली अजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी अपने सवाल पूछिए। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। पहले बताइए अजीत भाई, आप कहाँ से हैं? सर हम सासाराम से हैं, जितेंद्र भैया की टीम से। वेरी गुड। हाँ बताइए। जी सर, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि हमारे यहाँ चना की खेती बहुत काफी होती है। हाँ तो जो चना की खेती में सर कीड़े वगैरह लगते हैं, हाँ, तो स्टेरिक क्लीन से और रेटिगोल्ड से हो सकता है सर? वो छिड़काव हो सकता है उसमें? आप क्या डालते थे पहले, क्या डालते थे उसको मारने के लिए? सर धनुका टाप का कोई दवाई आता था सर, कीटनाशक। कीटनाशक? जी सर। तो एक काम करिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी इस साल जी। धनुका तो डाल दिए होंगे, कुछ डाल दिए। हाँ, नहीं, अभी छिड़काव नहीं हुआ सर, अब होगा। तो एक काम करिएगा ना, केवल एक क्यारी में आप इस्तेमाल करके देखिएगा। 1-2 क्यारी में आप अपना स्टेरिक्लीन डाल के देखिएगा। मैंने बताया ना कि वो क्या चीज है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा कीड़ा है। अगर मुझे आप ये बताइए कि वो वायरस है, फंगस है या बैक्टीरिया है, क्योंकि ये तीनों चीज को स्टेरिक्लीन मारेगा। अगर कुछ और चीज है या ऐसा है जो बहुत ही मजबूत है, ठीक है, तो उसको स्टेरिक्लीन बहुत तगड़ा तो है, लेकिन अब उसको मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आप एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, 1-2 क्यारी में। और अगर अगले साल से आपका ये सक्सेसफुल रहा तो अगली बार देख लीजिएगा। इससे बढ़िया, इससे सस्ता और जहरीला भी नहीं होता एक्टिव ये आपका स्टेरिक्लीन, ठीक है ना। और मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको इसका वो देखना है, अंदाज देखना है कि क्या होता है, तो आप अपने खेत के 25% में आप शुरू में आप इसको इस्तेमाल करवाइए आप एक्टिविटी गोल्ड का, और बाकी 75% जैसे आप करते थे वैसे करिए। फिर आपको अंदाज लगेगा कि हमारा 25% क्या रिजल्ट दे रहा है और 75% कैसा हो रहा है, ठीक ना। तो वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक। बहुत से किसान ऐसे होते हैं, उनको डर लगता है कि यार मैं करूंगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नया चीज है, ये है वो है, ये लोग तो जानते नहीं, हम तो बहुत 50 साल से खेती कर रहे हैं, तो वो जल्दी इस्तेमाल नहीं करते ना। तो आपको भी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि मुझे ये नहीं पता, ठीक है ना, एक बार अपनी माइक चालू कर लीजिए जी कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना, जी वो क्या सर। है, ठीक है ना। तो एक बार आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखिए, ठीक है ना, 2-4 क्यारी में। अगर इस बार सक्सेसफुल रहा तो अगली बार धन को मत ले आइए, है ना। जी सर। जब भी होगा तो धन को महंगा ही होगा आपकी इससे, है ना। जी जी जी। हाँ ठीक। तो चलिए, आज का सेशन आप सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे, जाने, और इसके साथ साथ जो है मैं चाहता हूं कि इसका आप ढेर सारा आप सभी लोग इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक लोगों को जन जागरूकता के तौर पे लोगों को बताएं, किसानों को बताएं, ताकि हम अधिक से अधिक चीजों को हमें शुद्ध मिल सके, ठीक है। और हमारी शुद्धता मिट्टी की के साथ साथ जो है पौधों की और फलों की, सब्जियों की शुद्धता मिल पाए, ताकि हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की और अपने देश की सेवा कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं और आज